जब अज़ीज़ मिस्र यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को मिस्र में ही रोक लिया और उन्हें वापस किनान जाने न दिया, तो ये ख़बर सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ही रंजीदा हुए और आपने अज़ीज़ मिस्र के नाम एक ख़त लिखा जो कुछ यूँ था। याकूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब से अज़ीज़ मिस्र की खिदमत में, अम्मा बाद हमारा पूरा ख़ानदान बलाओं और आजमाइशों के लिए मशहूर है। मेरे दादा इब्राहीम खलीलुल्लाह का आतिश नमरूद में इम्तहान लिया गया, फिर मेरे वालिद इसहाक़ का भी शदीद इम्तहान लिया गया, फिर मेरे लड़के के ज़रिया मेरा भी इम्तहान लिया गया जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब था। उसके बाद इसका एक छोटा भाई मेरे गम और तकलीफ़ में तसल्ली का सामान था, जिसको आपने चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया। हम औलाद अंबिया हैं, न हमने कभी चोरी की और न हमारे औलाद में कोई चोर पैदा हुआ। वस्सलाम। चुनांचा इस ख़त को लेकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र पहुँचे और उनके दरबार में हाजिर होकर उन्हें हज़रत याकूब की ये ख़त दी। हज़रत यूसुफ़ ख़त पढ़कर काँप उठे और करीब था कि आप अपने वालिद की परेशानी देखकर रो पड़ते। हज़रत यूसुफ़ ने अपने भाइयों से पूछा, क्या तुम लोगों को याद है कि तुमने यूसुफ़ और उसके भाई बिन्यामीन के साथ क्या सलूक किया था? आखिरकार यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी रो पड़े और कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और अपने वालिद को मुसीबत में नहीं देख सकता। ये जुमला सुनकर बिरादरान यूसुफ़ हैरान हो गए कि अज़ीज़ मिस्र हमारे बाप को अपना बाप क्यों कह रहा है। तब ही हज़रत यूसुफ़ ने राज आश्कार किया और फरमाया, मेरे भाइयों, मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ़ हूँ जिसे तुमने हसद के बिना पर कुएं में फेंक दिया था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों के हवास बाख्ता हो गए। खौफ, शर्मशारी और निदामत के एहसास ने उनकी गर्दनें झुका दी, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने आला ज़र्फ़ी दिखाई और दरगुज़र से काम लिया। फरमाया, मैं तुम्हारा भाई हूँ, हम एक ही बाप की औलाद हैं। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे कोई शिकवा नहीं, ना कोई शिकायत है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो तुम्हारे गुनाह बख्श दे, क्योंकि वो बहुत रहीम और करीम है। भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ये शान देखी तो अपनी गलतियों और कोताहियों का एतराफ़ कर लिया। हज़रत यूसुफ़ ने भी पैगम्बराना तर्ज पर उन्हें माफ़ फरमा दिया। फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता अपने भाइयों को देते हुए फरमाया कि ये मेरा कुर्ता ले जाओ और अब्बा जान के चेहरे पर डाल देना, तो उनकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। फिर तुम सब घर वालों को लेकर मिस्र चले आओ। बड़ा भाई कहने लगा, ये कुर्ता मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैंने ही आपका कुर्ता बकरी के खून में रंग कर अपने वालिद के पास लाया था और उन्हें ये कहकर गमगीन कर दिया था कि यूसुफ़ को भेड़ियाँ खा गया। मैंने ही उन्हें गमगीन किया था और आज हज़रत यूसुफ़ की ज़िंदगी की खुशरंजी भी मैं ही सुनाऊंगा और उनको खुश करना चाहता हूँ। यहूदा इस कुर्ते को लेकर 80 कोस तक नंगे सर दौड़ता हुआ चला गया। रास्ते की खुराक के लिए उसके पास 7 रोटियां थीं, लेकिन मुसर्रत और खुशी का ये आलम था कि भूख प्यास ख़त्म हो गई। यहूदा जैसे ही कुर्ता लेकर किनान की सरहदों में दाखिल हुआ तो एक मौजज़ा पेश आया। अभी यहूदा याकूब अलैहिस्सलाम से कई मील के फासले पर था कि खुदा के पैगंबर को कई मील के दूरी से ही यूसुफ़ की खुशबू आ गई और फरमाने लगे कि ऐ मेरे घर वालों, अगर तुम ये ना कहो कि बुढ़ापे में मेरी अकल मारी गई है, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि मुझे यूसुफ़ की महक आ रही है, वो मेरे बहुत ही करीब आ रहा है। सब लोग कहने लगे, वल्लाह, आप अभी तक यूसुफ़ के गम में मुब्तला हैं। इतना अरसा गुजर गया और अब तो यूसुफ़ का नामो निशान भी बाकी न रहा और आप हैं कि यूसुफ़ की बातें करते ही नहीं थकते। गर्ज़ ये कि जब यहूदा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर किनान में दाखिल हुए तो उन्होंने यूसुफ़ के हुक्म के मुताबिक पैरहन को हज़रत याकूब की आंखों पर डाल दिया, लिहाजा फ़ौरन ही याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें रोशन हो गई। हज़रत याकूब फरमाने लगे, देखो, मैंने कहा था कि मैं अल्लाह की जानिब से वो बात जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। बरादरान यूसुफ़ ने निहायत ही शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए हज़रत याकूब को सारा माजरा बता दिया। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
अन करीब मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा, बिलाशुबा अल्लाह गफूरुर रहीम है। याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद के वक्त के बाद अपने सब बेटों के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाई और ये दुआ मकबूल हो गई। चुनांचा आप पर वही उतरी कि आपके साहबजादों की ख़ताएं बख्श दी गई हैं। बहरहाल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना के साथ मिस्र के लिए रवाना हुए। हज़रत याकूब ने अपने घर वालों को जमा किया तो कुल 72 या 73 आदमी थे, जिनको साथ लेकर वो मिस्र के लिए रवाना हुए। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के साथ जब मिस्र में दाखिल हुए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को इत्तला हुई कि उनके वालिद अपने ख़ानदान के साथ शहर के करीब हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम फ़ौरन इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर निकले। जब दोनों बाप बेटे ने एक दूसरे को मुद्दत दराज के बाद देखा तो मोहब्बत ने जोश मारा। याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया। बाप बेटे बड़ी गर्मजोशी से मिले और खुशी के आलम में दोनों खूब रोए। हज़रत यूसुफ अपने वालिद और बरादरान के साथ दरबार पहुँचे और अपने वालिद को तख्त शाही पर बिठाया। दरबार में अहले मिस्र की भीड़ लगी थी और तमाम दरबारी आपके इज़्ज़त व एहतराम से वाकिफ़ थे। लिहाजा उसी वक्त तमाम दरबारी हुकूमत के दस्तूर के मुताबिक तख्त शाही के सामने ताज़ीम के लिए सजदे में गिर पड़े। मौजूदा सूरत हाल को देखकर ख़ानदान यूसुफ ने भी यही अमल किया। लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई भी सजदे में गिर पड़े। उस वक्त हज़रत यूसुफ ने अपने वालिद से कहा, ए अब्बा जान, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है। बेशक इसे मेरे रब ने सच्चा किया। यानी मेरे 11 भाई सितारे हैं और मेरे बाप सूरज और मेरी वालिदा चांद हैं और ये सब मुझको सजदा कर रहे हैं। इस वाक़े के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम का तमाम ख़ानदान मिस्र में आबाद हो गए, क्योंकि उस वक्त के फ़िरौन रयान ने इसरार के साथ ये कहा था कि तुम अपने ख़ानदान को मिस्र ही में आबाद कर लो, मैं उनको बहुत उम्दा ज़मीन दूंगा और उनकी हर तरह से इज़्ज़त करूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस पूरे दास्तान को कुरान में अहसनुल क़सस का नाम दिया गया है, जिसमें इंसानी ज़िंदगी के तमाम बुनियादी किरदारों को इस खूबी से पेश किया गया है कि हर एक किरदार की हकीकत निखर कर सामने आ गई है। इस किस्सा में ज़िंदगी के उन तमाम मसाइल को बयान किया गया है जिनका इंसान और इंसानी माशरे के साथ गहरा ताल्लुक़ है। इस दास्तान में तौहीद के दलाइल, ख्वाबों की ताबीर, सियासी मसाइल, मुआशरे की पेचीदगियाँ, मुआशी इस्लाह की तदाबीर, गर्ज़ के तमाम वो उमूर जो दीन, इखलाक और दुनिया की इस्लाह में मौसर साबित हो सकती हैं, बड़े उम्दगी और तसलसल के साथ इस किस्से में बयान कर दिया गया है। इस वाक़े में पढ़ने वालों के लिए सबसे अहम सबक ये है कि अल्लाह जो चाहता है हर सूरत वो होकर रहता है। इंसान अपनी तदबीरों से अल्लाह के मंसूबों और फ़ैसलों को रोकने और बदलने में कभी कामयाब नहीं हो सकता। बेशक अल्लाह जिसे इज़्ज़त देना चाहे सारी दुनिया मिलकर भी उसको ज़लील नहीं कर सकती, और जिसको ज़लील करना चाहे तो सारी दुनिया भी मिलकर उसको ज़िल्लत से नहीं बचा सकती।